हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है ना अमेरिका से लेंगे ना भारत से लेंगे। भारत ने ना अमेरिका से लेंगे ना यूरोप से लेंगे। भारत ने 400 बिलियन डॉलर्स लगा दिए। क्या मतलब 400 बिलियन डॉलर्स भारत खुद लगा रहा है। क्या कर रहा है ये पहले देखते हैं। 400 बिलियन है या बिलियन डॉलर है ये देखते हैं सारा, बाकी बात करेंगे बाद में। मतलब इतना बड़ा पैसा भारत ने खुद लगा दिया, मतलब खुद स्वदेशी चीज शायद चाह रहे हो। तो क्या होने लगा है पहले तो देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत में प्लेन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है। पिछले कुछ सालों का डेटा अगर उठाकर देखें तो पिछले 8 सालों में इंडिया में एयरपोर्ट्स की संख्या लगभग डबल हो गई है। साल 2014 में जहां पर भारत में मात्र 72 एयरपोर्ट्स थे, आज की डेट में वो इंडिया में एयरपोर्ट्स की संख्या 140 हो गई है, ऑलमोस्ट डबल। अगले 4 से 5 सालों में 80 एयरपोर्ट्स और जोड़े जाने हैं, जिनके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी 2027 तक भारत में कुल 220 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल होंगे। यहाँ पर अभी हम टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक बढ़ जाता है, पैसेंजर्स की संख्या बढ़ जाती है, ज्यादा प्लेन्स को पार्क करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर नए टर्मिनल्स बना दिए जाते हैं, और जब टर्मिनल्स बनाने की स्पेस नहीं बचती है तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक नया एयरपोर्ट बना दिया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में नए टर्मिनल्स भी बहुत ही तेजी से जोड़े जा रहे हैं, और साथ में नए एयरपोर्ट्स बनाकर छोटे छोटे शहरों में भी एयर कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट के ऊपर लगभग 1 करोड़ लोग आज की डेट में हर महीने बाय प्लेन ट्रेवल करते हैं। यानी साल में अभी भी 12 से 13 करोड़ लोग भारत में बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ महीने पहले अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि साल 2027 तक भारत में प्लेन से ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या हर साल 40 करोड़ तक हो जाएगी, और इसको लेकर सभी एयरलाइंस पहले से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कई सारी एयरलाइंस ने प्लेन्स के नए ऑर्डर प्लेस कर लिए हैं, जबकि कई सारी एयरलाइंस अभी भी नए प्लेन्स परचेज करने के लिए डील साइन करने के प्रोसेस में है। ज्यादा पैसेंजर्स मतलब कि एयरलाइंस को ज्यादा प्लेन्स की जरूरत होगी। अब यहाँ पर एंट्री होती है प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली मेजर कंपनीज बोइंग और एयरबस की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की कमर्शियल एयरलाइंस ज्यादातर 2 ही कंपनीज के प्लेन्स इस्तेमाल करती हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, जबकि एयरबस यूरोपियन कंपनी है। बोइंग और एयरबस दोनों ने कमर्शियल प्लेन्स की 91% मार्केट अपने नाम कर रखी है। यानी अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश की किसी भी एयरलाइंस के पास प्लेन होगा तो 10 में से 9 प्लेन बोइंग या फिर एयरबस कंपनी के ही होंगे। ऐसे में भारत की एयरलाइंस भी इन्हीं कंपनी से प्लेन्स परचेज करने जा रही हैं। इसी चीज को देखते हुए भारतीय सरकार ने बोइंग और एयरबस को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भारत में अपनी फाइनल असेंबली लाइन जल्द से जल्द शुरू करें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मेगा ऑर्डर से पहले भारत सरकार ने बोइंग और एयरबस कंपनी को कहा है कि वो भारत के अंदर अपनी फाइनल असेंबली लाइन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। दरअसल हुआ क्या कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत की डोमेस्टिक एयरलाइंस अगले कुछ ही सालों में 2000 प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस करने वाली हैं। इनमें से टाटा बैक्ड एयर इंडिया 500 प्लेन्स परचेज करने जा रही है, इंडिगो एयरलाइंस 200 प्लेन्स, जबकि आकाशा एयर 100 प्लेन्स परचेज करने जा रही है। 2000 कमर्शियल प्लेन्स का मतलब है कि इंडिया की एयरलाइंस कंपनी बोइंग और एयरबस से लगभग 400 बिलियन डॉलर्स के प्लेन्स परचेज करेंगी। यानी 2000 प्लेन्स के लिए 400 बिलियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। भारत सरकार नहीं चाहती है कि इस 400 बिलियन डॉलर्स का मेजर हिस्सा देश के बाहर जाए, इसलिए भारतीय सरकार ने बोइंग और एयरबस से कहा है कि वो भारत के अंदर ही प्लेन्स को असेंबल करें और भारत की कंपनी से ज्यादा पार्ट्स और कंपोनेंट सोर्स करें, और फाइनल एयरक्राफ्ट भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो। इससे भारत में भी एक एरोस्पेस इकोसिस्टम बनेगा, और फ्यूचर में हम न सिर्फ अपने देश की एयरलाइंस बल्कि विदेशों की एयरलाइंस के लिए भी भारत में ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी भारत से भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट होंगे। अभी के समय एयरबस और बोइंग के ऑफिशियल्स भारतीय सरकार के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, और हो सकता है कि भारतीय सरकार इनके लिए भी पीएलआई जैसी कोई नई स्कीम ले आए या फिर कुछ टैक्स रिबेट्स भी दे, क्योंकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ भारत का इंपोर्ट बिल डाउन होगा, बल्कि भारत में ही हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी के समय हमारे पास मौका है, क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर लगातार ग्रो हो रहा है। बोइंग और एयरबस को भारत में फाइनल असेंबली लाइन स्टार्ट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है।
क्योंकि इंडिया से 2000 कमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स आने हैं, जिससे इन कंपनीज को लगभग 400 बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। इसलिए भारतीय बहुत सरकार बड़ा इसी फायदा मौके का फायदा उठा रही है। खैर, क्या आपने बाय एयर प्लेन से कभी ट्रेवल किया है? हाँ या फिर ना, नीचे मैंने कमेंट एक करके बार जरूर किया बताएं। जी सर, तो ये वीडियो खत्म। भाई देखो, भारत की चाल चेक करो। भारत ने 400 बिलियन डॉलर का भाई देना है। देखो 2000 इतनी तो हमारी टोटल जीडीपी नहीं है भाई, जितना का खाली 400 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी बात है। ये यानी चंद सालों में। यार मुझे एक प्लीज बात बताइएगा, मतलब पिछले दिनों मैं एक बात सुन रहा था कि टाटा भी अपने खुद का एयरप्लेन ये शायद बनाएगा। टाटा इनके लिए असेंबली पॉइंट्स बनाए, हो जहां भी पर ये सकता भाई है, मतलब क्योंकि टाटा के बारे में बोला जा फिलहाल रहा था, टाटा देश में रिसर्च करेगा प्लेन, इतना आसानी से नहीं इनकी टेक्नोलॉजी लाजमी लानी बात पड़ती है, है। हाँ। तो ये भारत एक ये या तो टाटा या इन्हीं में से कोई कंपनी उठ के आएगी जो एक ना एक दिन भारत में अपने स्वदेशी बहुत ज्यादा बनाएगी। चाहिए। लेकिन भाई ये भी अगर भारत में बनना शुरू हो जाए ना, भारत अभी तक ना ये एक्सपोर्ट करा इंपोर्ट कराता है, इंपोर्ट वहां से कराता है, तो ये भारत में बन के भारत से एक्सपोर्ट हो तो इससे बड़ी और क्या यार सक्सेस देखो, है? जॉब्स क्रिएट होंगी, कितनी हाँ। ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा अपने देश में ही। अगर फर्ज करो प्लेन को कोई प्रॉब्लम आती है, वो इंडिया से ही मतलब उसका इंडिया सारा से ही, कुछ हाँ। हो जाएगा। तो मेरी नजर में यार ये इंडियन गवर्नमेंट का सबसे, मैं कहता हूँ Best बेस्ट step है। फैसला है कि अगर उनको कहे कि इधर ही आके असेंबल करें, सब कुछ और करें। भाई बहुत वो बड़ी बहुत बात है बेहतरीन बात मेरे है लिहाज यार। से, मुझे बहुत ये चीज ज्यादा पसंद आई है भाई। देखो हाँ। 400 बिलियन की बात है, 400 बिलियन अगर बाहर ही डायरेक्ट चला जाए तो हाँ। यार इंडिया के लोगों को कोई फायदा इससे नहीं है ना। नहीं होगा ना। इंडिया के लोगों को फायदा अपने कंट्री में वो मतलब करें। होगा, इनके इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, लाखों जॉब्स आएंगी। यार और वाकई बड़े में। से बड़ा असेंबली प्लांट होता है, आपको पता है कितने बड़े, और भारत से ही एक्सपोर्ट होगा तो भारत की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, तो और क्या चाहिए देखो यार? मैं एक छोटी सी हाँ। बात इधर ये करना चाहूंगा। देखो 50 बिलियन, 60 बिलियन, 70 बिलियन की अगर बात होती ना, हाँ। तो शायद ये कंपनी कभी भी ना आती। 400 बिलियन पे तो उनका बाप भी आएगा। 400 बिलियन पे मैं कहता हूँ उनकी राल टपक रही होगी कि कब हम 400 जाएं यार। बिलियन डॉलर्स की इतनी की तो उनकी कंपनी नहीं होगी, उसकी भारत नहीं होगी भाई। वो अभी हाँ। अभी वो पता है क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि वो मतलब बात कर रहे हैं हाँ। इंडिया के साथ कि किस तरीके से, क्योंकि जाहिर मुझे बात। लगता है ये आ जाएगा। भारत यार करवाएगा। आपको क्या लगता है, आना चाहिए कि नहीं? मेरी भाई- नजर में आना चाहिए भाई यार। एक हाँ। आप आइडिया लगाओ, जितने के जहाज हैं 400 बिलियन डॉलर के, हाँ। आप क्या कहते हो वो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मतलब इंडियन भाई- गवर्नमेंट प्रेशर में उनको अभी ला रही है इस मामले में कि वो इधर आने का जो है 2000 जहाज है भारत के हाँ। एविएशन सेक्टर के सिर्फ लेवल 500 के 600 सिर्फ टाटा खरीद रही है। और 220 एयरपोर्ट हो जाएंगे ये 2025-26 27 तक। 27 तक। हाँ 220 और देखो 8 सालों में डबल हुए एयरपोर्ट डबल हुए अगर देखा जाए तो यार। बहुत बड़ी बात है इस यार, मामले बहुत में बड़ी देखा बात। जाए ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी नजर में बोइंग और ये जो है ना, ये इनको आना चाहिए। आ यार, जाएंगे मेरी भाई, नजर देख में लेंगे, आ जाएंगे, मुझे भी लग रहा बिल्कुल। है। आप क्या कहते हैं यार इसके बारे में यार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और ये बहुत अच्छा मूवी है मेरे वाकई लिहाज से में मेरी भारत का। नजर में बहुत तो अच्छा गाइस movie इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार